ओम नमस्ते जी। हमारे पास ऋग्वेद के प्रथम मंडल के दूसरे सूक्त का दूसरा मंत्र है। इसका देवता वायु है। इसमें वायु के और गुणों के बारे में वर्णन है। मंत्र पर ये चिन्ह आपका उदात्त का है, ये अनुदात्त, उदात्त, अनुदात्त, उदात्त, उदात्त। और जिन पर कोई चिन्ह नहीं है वो अक्षर स्वरित में आते हैं। अब जैसे इनका उच्चारण अगर आपको, मंत्र का उच्चारण अगर आपको सीखना है तो काशी के जो वेद के गुरुकुल हैं, वेद पाठशाला हैं जो भी काशी की, और आपके नंबोदरी ब्राह्मण, जो नंबोदरी ब्राह्मण दक्षिण भारत के हैं, परंपरा से ये लोग वेद का पाठ करते आए। अगर आपको सीखना है तो इनकी शरण में जाके आप लोग सीख सकते हैं। और थोड़ा बहुत जो मैंने वीडियो से जाना है कि भाई मैं ना किसी गुरुकुल से पढ़ा हुआ हूँ, ना किसी गुरुकुल में मैं गया हूँ, ना मैं इनकी शरण में गया हूँ। जो किताबों से और एक दो इन सबकी वीडियो से जो मैंने थोड़ा बहुत जाना है कि हाँ, जब मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हस्तचालन भी होता है आपका। उदात्त के लिए आपका हाथ जो है ऊपर की ओर जाता है, और अनुदात्त के लिए जो दाहिना हाथ आपका है वो नीचे आता है, और जो आपकी मुट्ठी है वो भी बंद होती है, खुलती है ऐसे आगे पीछे, और आपका जो गर्दन है वो भी ऊपर नीचे, उदात्त के साथ ऊपर और अनुदात्त के साथ नीचे, ऐसे मतलब बच्चों को सिखाने के लिए सिर का भी सहारा लेते हैं। जैसे मैं इसको अगर आपको पढ़ के बताऊं कि वाया उक्ते भीराजरन्ते त्वमच्छाः जरिताराः सुत्सोमा अहिर्विदाः, इस तरह से इसको पढ़ सकते हैं। ऊंचा स्वर हो तो हाथ को ऊपर और गर्दन को ऊपर ले जाएंगे, नीचा स्वर हो तो हाथ को नीचे, गर्दन को नीचे। इस तरह से बच्चों को सिखाने के लिए लोग अपना ब्राह्मण लोग करते हैं। क्योंकि सबसे कठिन, एक तो संस्कृत व्याकरण सबसे कठिन है, और दूसरा व्याकरण सीखने के बाद मंत्रों का उच्चारण, ये आपको गुरु के सानिध्य से ही आप सीख सकते हैं। वायु, इसका आपका अर्थ है वेग बलयुक्त वायु। वायु में गति होता है, तो गति अर्थात जो वेग है, गति करने से ही इसका नाम वायु पड़ा। उक्ते भी जरन्ते, उक्ते भी से आपका जो वैदिक स्तोम हैं या स्त्रोत हैं, वैदिक स्त्रोत हैं, वेद मंत्र हैं, वेद मंत्रों का समूह है, उनसे जो है हम स्तुति करते हैं। अर्थात वेद मंत्रों से स्तुति करते हैं। वेग बलयुक्त वायु की वेद मंत्रों से स्तुति करते हैं। स्तुति करने का आशय है कि वेद मंत्रों से हम लोग वायु के गुणों को जानते हैं। त्वाम अच्छा, इसका त्वाम वायु का अच्छा साक्षात्कार, वायु का साक्षात्कार, वायु का साक्षात्कार करने के। जरितारा, जरितारा कौन लोग इसका साक्षात्कार करते हैं? विद्वान लोग।
विद्वान लोग वायु का साक्षात करते हैं वेद मंत्रों के द्वारा। शुद्ध सोमा, शुद्ध सोमा, सोमा जो औषधि आदि जो पदार्थ हैं उनको उत्पन्न करने वाले ये विद्वान लोग कैसे हैं? औषधि आदि पदार्थों को, औषधि आदि पदार्थों को उत्पन्न करने वाले जो विद्वान लोग हैं। अहर्विदा, अहर्विदा आपका ज्ञान का प्रकाश करने वाले विद्वान लोग। तो मंत्र का आपका बना कि वैदिक स्तोमों से विद्वान लोग वायु को जानने के लिए इस वेग युक्त वायु का साक्षात्कार वैदिक मंत्रों से करते हैं। और किस लिए करते हैं? वायु के गुणों की खोज किस लिए की जाती है? शुद्ध सोमा अर्थात जो औषधियात पदार्थ जो उत्पन्न होते हैं उनको जानने के लिए और उनके औषध के रसों का पान करने के लिए विद्वान लोग जो हैं अहर्विदा ज्ञान का जो है प्रकाश करते हैं। यानी वो विद्वान लोग जो ज्ञान का प्रकाश करने वाले हैं और औषधियों के रस का पान करने वाले हैं, वो विद्वान लोग वैदिक मंत्रों से वायु की स्तुति करते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि शुद्ध सोमा से कि जो औषधियात पदार्थ को है, इन पदार्थों का, औषधियों का, पेड़ पौधों का रक्षक कौन है? वायु है। क्योंकि आपको भी पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपका पेड़ पौधों के लिए ज़रूरी है और ऑक्सीजन हम लोगों के लिए ज़रूरी है। तो मनुष्यों और औषधियों दोनों की रक्षा के लिए वायु की क्या है? आवश्यकता है। वायु ही क्या है? औषधियों का रक्षक है और पेड़ पौधों का पालक है, इनका ईश्वर है। तो वायु जो है औषधियों का रक्षक है। पति, पति का अर्थ होता है रक्षक या पालक, तो औषधियों का पति ऐसा हम वायु को कह सकते हैं। तो आपका वायु औषधियों का रक्षक है और इसको वेद वाणी से ही, वेद मंत्रों से ही हम वायु को सबसे पहले परमात्मा ने वेद मंत्रों से वायु के गुणों के बारे में हम लोगों को जनाया। ये हमारे पास उसी सूक्त में, दूसरे सूक्त में तीसरा मंत्र है। इसमें हमने जैसे पहली वीडियो में अपना बताया था कि जहाँ जिन पदों पर, शब्दों पर आपका उदात्त का चिन्ह है वो मुख्य है, अर्थों को जानने के लिए वो सहायता करते हैं। जैसे इसमें एक उदात्त का चिन्ह है धेना, दाशु से, सोम, तो ये कुछ अर्थों के जानने के लिए ये पद मुख्य हैं। वायो तो यानी भौतिक वायु के योग से, वायु के योग से, इस वायु के योग से प्रपंचति, शब्दों का जो उच्चारण होता है, शब्द
उसके सुनने, शब्द श्रवण कराने। धेना अर्थात जो वेदवाणी है, जिगत प्राप्त होती है। दाशुषय जो भी वाणी है, जैसे वेद वाणी है, और जो भी विद्वान लोग प्रवचन देते हैं, वो वाणी सुनाने के लिए या किसी को भी वो वाणी जो है श्रवण कराने के लिए वायु के योग से विद्वानों को प्राप्त होती है। अर्थात किसी भी शब्दों का सुनना हम लोग वायु के योग से ही करते हैं। अगर वायु ना हो तो शब्द नहीं सुने जा सकते हैं। उरुच ये जो धेना वाणी है, ये विद्याओं का ज्ञान कराने वाली है। सोम पीतये पहली लाइन में जो धेना हमारी जो वाणी है, वो उसका जो है वायु के योग से क्या होता है, विद्वान लोग जो हैं अपना पुरुषार्थी विद्वान लोग जो हैं वेद वाणियों का श्रवण करते हैं। दूसरी लाइन में फिर बताया है उस वाणी की जो उसके क्या गुण हैं। वो वाणी जो है विद्याओं का, जो भी जितने भी प्रकार की विद्याओं का ज्ञान कराने वाली है, प्लस पदार्थों का, जो भी पदार्थ हैं उनको ज्ञान के ग्रहण करने वाले जो विद्वान लोग हैं, उनको वो वाणी जो है विद्याओं का ज्ञान कराने वाली है। अब अगर पूरा अर्थ देखें तो वायु के योग से शब्द श्रवण कराने वाली वाणी को पुरुषार्थी विद्वान लोग जानते हैं, और पदार्थों को ग्रहण करने वाले जो विद्वान लोग हैं उनको वो वाणी क्या है, बहुत सी विद्याओं का वो वाणी ज्ञान कराती है। अर्थात वेद मंत्रों से, वेद वाणी से हम पदार्थों के ज्ञान को जान सकते हैं। और पुरुषार्थी विद्वान लोग जो भी हैं, जो भी पुरुषार्थी हैं, विद्वान हैं, जो पदार्थों के ज्ञान को, पदार्थों के गुणों को जानना चाहते हैं, उन विद्वानों को वेदों का सहारा लेना चाहिए। प्लस जो भी अन्य विद्वान लोग हैं, उन विद्वानों की शरण में जाकर उनको, उनसे पदार्थों के ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। इस मंत्र का यही एक आशय है कि आपका जो वाणी है वायु के योग से वो ट्रेवल करती है, वायु के योग के द्वारा ही वो श्रवण, अर्थात जो है मनुष्य लोग वाणी का श्रवण करते हैं, और विद्वान लोग उस वाणी के द्वारा, यानी परमात्मा ने इसमें संदेश दिया है कि हमें कैसी वाणी, हमारी जो भी वाणी जो हम बोलते हैं वो अच्छी अच्छी विद्याओं का ज्ञान कराने वाली हो। तभी पुरुषार्थी विद्वान लोग जो हैं उसी वाणी के द्वारा जो है, यहाँ वाणी की प्रॉपर्टी दी है उरुचि, अर्थात जो है विद्याओं का ज्ञान कराती है। यानी हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे लोगों को नॉलेज लोगों की बढ़े हमारी वाणी सुन के। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम वायु के वेद मंत्रों से वायु के अन्य गुणों के बारे में जानेंगे। ओम नमस्ते जी।